नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकल हरियाणा। मैं करमवीर सिंह। हरियाणा में पंचायत चुनावों को लेकर काफी लंबे समय से इंतजार किया जा रहा है, लेकिन अब हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट ने सरकार को हरियाणा में पंचायत चुनाव कराने की हरी झंडी दे दी है। हरियाणा में पंचायत चुनाव की हरी झंडी देने के बाद अब सरकार पर निर्भर है कि वह चुनाव कब कराती है। दरअसल पिछले करीब 14 माह से अधिक समय से हरियाणा में पंचायतें भंग हैं। 23 फरवरी 2021 को हरियाणा में पंचायतों का 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो चुका था और उसके बाद से ग्राम पंचायतें भंग हैं। ग्राम पंचायतों के भंग होने के बाद हरियाणा में गांव का विकास जैसे ठहर सा गया है। गांव के अंदर लगातार विकास के साथ साथ दूसरी अन्य प्रकार की अवैध रूप से कब्जे बढ़ते जा रहे हैं और साफ सफाई का जो सबसे बड़ी समस्या गांवों के अंदर देखने को मिल रही है। और इसी बात को लेकर के हरियाणा सरकार लगातार हाई कोर्ट में ये दुहाई दे रही थी कि हरियाणा के अंदर पंचायती चुनाव में काफी देरी हो चुकी है और अब सरकार जल्दी चुनाव कराना चाहती है। दरअसल पूरा जो देरी का कारण था वो हम आपको बताएंगे। अब हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट ने चुनावों को लेकर जो हरी झंडी दी है, लेकिन इसके साथ जो शर्त लगाई है वो भी आज हम आपको बताएंगे। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का जो फैसला आया है उसको आपको आसान भाषा में बताते हैं। दरअसल 23 फरवरी 2021 से हरियाणा में पंचायतें भंग हैं और उसके बाद हरियाणा के अंदर बीडीपीओ के माध्यम से ग्राम सचिव ही गांव के विकास को जो कार्य रुके हुए हैं उनको देखने का काम कर रहे हैं। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं था, क्योंकि एक एक बीडीपीओ के पास 80 से 100 गांव दे रखे हैं और एक एक ग्राम सचिव के पास 5 से लेकर के 7-8 तक के गांव की संख्या है। इस वजह से गांव के अंदर विकास कार्य पूर्ण रूप से ठप पड़े थे। अब इन चुनावों को लेकर इतनी देरी क्यों हुई? जैसा आप सभी को सर्वविदित भी है कि हरियाणा सरकार ने 2020 में पंचायती राज अधिनियम में बदलाव किया था और उस बदलाव के बाद हरियाणा में महिलाओं को 50% आरक्षण देने और BC-A वर्ग को अलग से 8% आरक्षण देने की बात कही थी। हरियाणा सरकार के इन फैसलों के बाद इनके खिलाफ हाई कोर्ट के अंदर अपील की गई और उसी वजह से ये चुनाव में देरी हुई। पहले जब कोविड का दौर था उस समय सरकार ने यह कहते हुए चुनाव को रोकने संबंधित एक अंडरटेकिंग हाई कोर्ट में दी थी कि सरकार अभी जल्द चुनाव नहीं कराएगी और हाई कोर्ट अपना फैसला दे सकता है। लेकिन कोविड का दौर गुजरने के बाद अब सरकार लगातार पिछली कई सुनवाइयों से ये कह रही है कि हरियाणा में पंचायती चुनावों के अंदर काफी देरी हो चुकी है और अब सरकार जल्द चुनाव कराना चाहती है। हरियाणा सरकार द्वारा इस प्रकार से जल्द चुनाव कराने की बात को लेकर पहले तो हाई कोर्ट का ये रुख होता था कि जब तक केस की सुनवाई नहीं हो जाती है तब तक नए जो संशोधन किए गए उनके अकॉर्डिंग हरियाणा में पंचायती चुनाव नहीं हो सकते। सरकार चाहे तो पुराने तरीके से करा सकती है, लेकिन 4 मई को इसी मामले की फिर से सुनवाई हुई और उस सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने सरकार को हरी झंडी देते हुए कहा कि सरकार पंचायत के चुनाव करा सकती है। अब जो नए चुनाव होंगे वो नए संशोधन के हिसाब से होंगे। महिलाओं को 50% आरक्षण दिया जाएगा, BC-A वर्ग को 8% अलग से आरक्षण दिया जाएगा। इन्हीं बातों को लेकर इस प्रकार से लेकर करीब 15 जो थे अपील डाली गई थी हाई कोर्ट के अंदर अलग अलग मुद्दों को लेकर जो नए चुनाव संशोधन किए गए हैं। अब हाई कोर्ट ने सरकार को चुनाव कराने की हरी झंडी तो दे दी, लेकिन उसके साथ कुछ शर्तें भी रख दी। अब जो हाई कोर्ट की तरफ से कहा गया सरकार जो स्टे दिया हुआ था चुनाव करवाने पर उसको हटाया जाता है और सरकार चाहे तो चुनाव करा सकती है। इसके बाद चुनाव होने के बाद हरियाणा के अंदर नई ग्राम पंचायतों का गठन होना है, जिसमें कुछ नई ग्राम पंचायतें पिछले दिनों भी बनी थी। लेकिन इसके साथ ही हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि केस की सुनवाई लगातार जारी रहेगी और इसका अंतिम निर्णय जो आएगा उसके हिसाब से ही ग्राम पंचायतें चलेंगी। यदि उस निर्णय में फैसला सरकार के खिलाफ जाता है, यानी कि जो नए संशोधन किए गए हैं यदि हाईकोर्ट उनको खारिज कर देता है, उन संशोधनों को नहीं मानता है और तो सरकार की अगर यहाँ हार होती है हाई कोर्ट के अंदर, तो फिर जो ये चुनाव पंचायत के होने हैं जिनको सरकार चाह रही है जल्दी कराया जाए, इन चुनावों को रद्द समझा जाएगा और फिर से नए चुनाव करवाए जाएंगे। लेकिन यहाँ पर सरकार के पास यदि हाई कोर्ट उनके चुनावों को रद्द भी करता है तो सुप्रीम कोर्ट में जाने का एक
विकल्प बचेगा। सरकार सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकती है अपने नए संशोधनों के विषय में। अब चूंकि सरकार लगातार, जो मंत्री हैं वो भी, भाजपा के दूसरे पदाधिकारी हैं वो भी ये इस बात को लेकर काफी चिंतित है। कारण सबसे बड़ा यही है कि आम जन भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा चुनाव में हो रही देरी के कारण खासा नाराज है। जो हरियाणा में पंचायत चुनाव का जो एक अपना अलग ही अंदाज होता है, एक अपनी चौधर का जो चुनाव होता है, वो चुनाव 14 माह से लंबित होने के बाद प्रदेश भर की जनता सरकार से काफी नाराज है। और अब चूंकि नेताओं को इस बात का अंदाजा हो चुका है, इसलिए पार्टी लगातार अपने स्तर पर चुनावों से संबंधित जो पार्टी के जो अभियान है वो चला रही है, उनकी तैयारियों के लिए बैठकें भी कर रही है। दूसरे राजनीतिक दल भी इसी प्रकार की बैठकें कर रहे हैं। जो इनका सहयोगी है जेजेपी दल, वो भी ये कर रहा है। लेकिन क्योंकि अभी तक हाईकोर्ट की स्टे थी, इस वजह से ये चुनावों के ऊपर जो है कोई चर्चा नहीं हो रही थी। अब हाईकोर्ट ने हरी झंडी दे दी है, तो उसके बाद अब हरियाणा के अंदर उम्मीद की जा सकती है कि जल्द ही पंचायत चुनावों की घोषणा होगी। वैसे भी जैसे ही 4 मई को ये इस बात का फैसला आया कि हाईकोर्ट की तरफ से स्टे हटा दी गई है और सरकार जो है वो चुनाव करा सकती है, उसके बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 4 मई को ही शाम को रोहतक के अंदर एक रैली का भी कार्यक्रम उनका पहले से निर्धारित था, और उसमें उन्होंने कहा है कि सरकार हरियाणा में जल्द ही चुनाव कराएगी। और मुख्यमंत्री ने यहां तक कहा कि सरकार जून या जुलाई में हरियाणा में पंचायत के चुनाव करा सकती है। आपको बता दें कि हरियाणा के अंदर पंचायत के जो चुनाव होने हैं उसको लेकर भी सरकार अभी इनको 2 चरणों में कराने पर विचार कर रही है। एक चरण के अंदर ग्राम पंचायतों से संबंधित पंच और सरपंच के चुनाव कराने का सरकार का मंसूबा है, तो वहीं दूसरे चरण के अंदर ब्लॉक समिति और जिला परिषद के जो पार्षद हैं उनका चुनाव कराने का। इसी तरह से हरियाणा में जो नगर परिषद और नगर पालिकाएं हैं उनका केस भी अभी हाईकोर्ट में पेंडिंग चल रहा है, और उस केस की सुनवाई 10 मई को होनी है। तो मुख्यमंत्री का ये कहना है कि उस केस की भी सुनवाई हो जाती है, उसका भी जो फैसला आ जाता है उसी के हिसाब से उन चुनावों को भी जल्द से जल्द करवाया जाएगा। अब जब हरियाणा के अंदर हाईकोर्ट की हरी झंडी मिल गई है, उसके बाद जो भावी सरपंच हैं जो तैयारी पहले से कर रहे थे, लेकिन 14 माह के लंबे इंतजार के बाद अब एक बार फिर से गांव के अंदर चुनावी माहौल बनने लगेगा, और गांव के अंदर गांव की चौधराट को लेकर जो चुनाव होता है, गांव के मुखिया को लेकर जो चुनाव होता है, उसकी सरगर्मी आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी। बहरहाल हाईकोर्ट की तरफ से तो चुनाव की हरी झंडी मिल चुकी है। अब लोगों को उम्मीद है कि सरकार की तरफ से भी चुनावों की जल्द ही हरी झंडी मिल जाए, और उसके बाद चुनाव आयोग के द्वारा जो प्रोसेस होती है, जिसके अंदर जब सरकार चुनाव आयोग को वार्डबंदी संबंधी कार्य पूरी होने की लिस्ट देगी, उसके बाद चुनाव आयोग की तरफ से उन मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन किया जाता है, और अंतिम प्रकाशन के बाद वो सारी पब्लिक की जाएंगी, और उसके बाद में फिर चुनाव आयोग चुनाव की तारीखों का ऐलान करता है। तो ये मान के चले कि आने वाले अभी कम से कम 2 माह का समय इस प्रोसेस में पूरे में लग जाएगा। तो हरियाणा के अंदर जुलाई में ग्राम पंचायतों के चुनाव की संभावना है। बहरहाल ग्राम पंचायतों के चुनाव से संबंधित ये बड़ी अपडेट थी। विशेष रूप से पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने जिस तरह से चुनाव को लेकर हरी झंडी दिखाई है, और वो भी सरकार के एक प्रकार से जीत है कि सरकार इन चुनावों को लेकर नए संशोधनों के साथ इनको कराना चाह रही थी, जबकि हाईकोर्ट की तरफ से पहले कहा जा रहा था कि आप इन्हें पुराने जो तरीके हैं उनसे करा सकते हैं। लेकिन अब चूंकि हरियाणा के अंदर जो पंचायती चुनाव है उनको लेकर हाईकोर्ट ने भी नए संशोधनों के साथ चुनाव कराने की अनुमति दे दी है। तो अब उम्मीद की जाती है कि सरकार जल्द ही प्रदेश के अंदर पंचायत चुनाव कराएगी, और गांव का जो विकास रुका हुआ है उसको फिर से गति मिलेगी। गांव में जो अवैध कब्जों और जिस प्रकार से सफाई व्यवस्था को लेकर लगातार शिकायतें हैं, उन पर काम शुरू होगा, और आने वाले समय में गांव की जब सरकार बन जाएगी तो गांव विकास की गति को पकड़ेंगे। फिलहाल बहरहाल आज के लिए इतना ही। बाकी अन्य खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकल हरियाणा न्यूज। पंचायत चुनाव से संबंधित जो भी अपडेट होगी वो सबसे पहले आपको लोकल हरियाणा पर मिलेगी। इसके लिए अभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें, फॉलो करें,
अभी के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए लोकल हरियाणा न्यूज। नमस्कार। ये पढ़ाई समझ आती नहीं, इंटरेस्टिंग नो वे। वैसे शाम तक लेक्चर्स की बम्बार्डमेंट और रिपोर्ट कार्ड में पहाड़ जितनी फीस और बदले में मिला नॉलेज और फैसिलिटीज इतनी सी। झूठे रिपोर्ट कार्ड, झूठे प्रोमिसेस और ऊपर से ट्यूशन का प्रेशर। My class teachers and my friends never let me feel down. मेरे बच्चे को मिलती है मैक्सिमम फैसिलिटी मिनिमम रीजनेबल फीस में। मैं एक गरीब जमींदार हूँ, मेरे बच्चे RR सेम करीना पढ़े और मेरे बच्चे कामयाब है। RR सेम स्कूल बहुत बढ़िया है।